हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लीगल स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ जुडिशरी को देख रहे होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने लीगल मैगजीन टॉपिक को पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट दैट इज जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है जुडिशरी। आने वाले दिनों में हम लोग विद इन 1 मंथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जुडिशरी। सबसे पहले बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये जुडिशरी है क्या। तो जुडिशरी के बारे में बात करने से पहले कुछ हम लोग पीछे बात करते हैं। सबसे पहले 3 ऑर्गन्स हैं, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाते हैं, लॉ पास करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं मतलब लेजिस्लेटिव हैं, तो वो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में पास होता है वहां पे। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम सेकंड ऑर्गन करता है दैट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और जो थर्ड ऑर्गन है हमारा जुडिशरी, जुडिशरी का काम है कि उस लॉ का लीगल वैलिडिटी चेक करना और ये चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, किसी पर्सन का वो लीगल राइट का इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, किसी पर्सन का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो जुडिशरी ये चीजें करती है। अगर किसी भी पर्सन का लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अगर जो लॉ बनाए गए हैं वो वैलिड नहीं है, तो जुडिशरी उसको स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये है हमारा जुडिशरी का काम। अब इस चैप्टर को जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको कुछ कुछ चीजें बहुत क्लियर होते जाएंगी। जैसे इस चैप्टर को पढ़ने आप PIL समझ पाओगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा PIL फाइल करने का। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का। देन कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि अभी बहुत करंट इश्यूज है, बहुत सेंटर और जुडिशरी के बीच में बहुत टसल भी चल रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग मतलब 3-4 लेक्चर के अंदर अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये आपके एग्जाम्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी जहां तक मुझे याद है इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, एपेक्स कोर्ट किसे कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से लास्ट ईयर बने थे। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जुडिशरी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया की अगर बात हम करें तो हायरार्की कहने का मतलब सबसे ऊपर कौन, उससे नीचे कौन, फिर उससे नीचे कौन, दैट इज हायरार्की। ठीक है, जैसे आपके घर में सबसे ऊपर दादा दादी होंगे, उसके बाद फिर मदर फादर, फिर बड़े भाई बहन, तो वही हायरार्की है। ठीक है, जिसके पास जितना पावर ज्यादा वो हायरार्की में उतना ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उन्होंने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन से किसी देश से लिया गया है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट किया है। खैर, फेडरल सिस्टम क्या है? फेडरल सिस्टम कहता है कि लॉ को डिवाइड कर देना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीजन करना। मान लीजिए
अभी के हिसाब से नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक पर्सन है जिसके पास एवरी राइट, लॉ भी वही बनाएगा, तोड़ेगा भी वही, उस वो लीगल है या नहीं वही चेक करेगा, सब कुछ वही करेगा। तो जब सारा पावर किसी भी पर्सन के हाथ में रहता है तो क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर। वो व्यक्ति, वो पर्सन उस पावर को मिसयूज करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली अगर सारा पावर हम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दें तो हो सकता है कि वो पावर को मिसयूज करें। सारा पावर अगर हम स्टेट के हाथ में दे दें तो हो सकता है वो कुछ पावर मिसयूज करें। सेम विथ अदर, ठीक है। तो इसलिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाया गया और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म मतलब पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर देना। कुछ जुरिस्डिक्शन आपका, कुछ जुरिस्डिक्शन स्टेट का। जैसे हेल्थ का, हेल्थ स्टेट भी देखता है और सेंटर भी देखता है। तो इन सब चीजों में फेडरलिज्म को अपनाया गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लोकेटेड है दिल्ली में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वेयर इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? आप आंसर करोगे न्यू दिल्ली, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, जो कि स्टेट लेवल के होते हैं। सबसे ऊपर एपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट वन और वन से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा स्टेट के मैटर को कवर करता है। अभी हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट इज फॉलोड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हिच आर नोन एज लोअर कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तीन चीज हम लोगों ने समझा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट्स, उससे नीचे लोअर कोर्ट। तीन मतलब है हम लोगों के पास। अब इन तीन के अलावा सप्लीमेंट फंक्शंस के लिए लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों ने ट्राइब्यूनल्स बनाया। लेबर के लिए अलग, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए अलग, इन्वायरमेंट के लिए अलग, तो उसे हम लोग ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं हायरार्की आपको दिखा दे रहा हूं, ऑलरेडी अवेलेबल है वो एनसीईआरटी बुक में। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक परचेज नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। वो मैटर अभी हम लोग देखेंगे कि किसमें सिविल का मैटर सुना जाता है, कहां पर क्रिमिनल का मैटर सुना जाता है, उनके जज अलग होते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, वही टैक्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, बहुत है। इसके बारे में भी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे बेसिक से और डिटेल में उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो 28 जनवरी 1950 को ये आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन CUET 2022 में पूछे गए थे डायरेक्टली। ऐसे ही छपा हुआ था क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब आया फोर्स में वो, तो आप आंसर टिक करोगे 28 जनवरी 1950, ओके। इट रिप्लेस्ड बोथ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल व्हिच वर एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन कोर्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 290। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था मतलब 28 जनवरी 1950, तो उस वक्त उस टाइम में 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, अभी कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए उसको। एंड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जस्टिस होते हैं उनमें चीफ होते हैं, दैट इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो जजेस का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है।
पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द कोर्ट। क्लियर? अभी का अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट 31 लिखा गया है, 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे आप सुधार लीजिएगा। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी करंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। फिर हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले एक फोर्स में कब आया, तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जजेस का नंबर इंक्रीज कर सकता है। जब कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट था तो उस वक्त हम लोगों के पास 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी अगर टोटल स्ट्रेंथ देखा जाए तो 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज 34। ये है हमारा अभी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वे में आपने समझ रखा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसे लिखते चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट हायरार्की के बारे में देख लिया, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं हाई कोर्ट्स क्या होते हैं। हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, देयर आर 20 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट्स स्टेट को देखता है, स्टेट के जुरिस्डिक्शंस को देखता है और यूनियन टेरिटरीज को। हाई कोर्ट एक या एक से ज्यादा स्टेट के मैटर्स को देखते हैं। कुछ कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो 2 स्टेट के मैटर को देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट टोटल है कितने, तो देयर आर टोटल 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। हर स्टेट का अपना एक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सिंपल भाषा में आप दायरा समझो। ठीक है, दायरा कहने का मतलब कि हाई कोर्ट इतना ही दूर का, इतना ही तक का मैटर देख सकता है। जो उसके जुरिस्डिक्शन में मैटर नहीं आता है वो हाई कोर्ट्स नहीं देख सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन स्टेट पर है, यूनियन टेरिटरी पर है और ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पर। ठीक है, ये चीज था। और हाई कोर्ट के नीचे कौन काम करते हैं, दैट इज लोअर कोर्ट्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। हम लोगों ने अभी देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो ये चीज है। और जो फर्स्ट हाई कोर्ट्स थे हमारा, वो था मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि मुंबई में है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि कोलकाता में है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद आर द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्हाट आर द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो आपको मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई, कलकत्ता हाई कोर्ट इन कोलकाता एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद, इसको टिक करना है। तो ये था हमारा हाई कोर्ट्स के बारे में पूरी कहानी। आई होप क्लियर होगा, आसान भाषा में आप समझ गए होंगे, चीजें याद होंगी आपको। हाई कोर्ट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाई कोर्ट सेकंड हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन क्या है, वो स्टेट के मैटर और यूनियन टेरिटरीज के मैटर को देखता है। टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं, टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में 24 हैं। फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि मुंबई में है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि कोलकाता में है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि इलाहाबाद में है। ये फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया है। आई होप दिस इज क्लियर, आसान भाषा में आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करें तो ये थर्ड हायरार्कीज में आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों का था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे नीचे अगर हम लोग आए तो हम लोगों के पास था हाई कोर्ट्स इन इंडिया एंड हाई कोर्ट्स के नीचे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन से क्या जुरिस्डिक्शन है इसका, क्या इसका दायरा है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स के नीचे जो कोर्ट आते हैं उसको हम लोग लोअर कोर्ट कहते हैं। लोअर कोर्ट में 2 होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। और
ये डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज के द्वारा प्रिजाइड किया जाता है। ठीक है, जज को डिस्ट्रिक्ट जज कब कहेंगे और जज को सेशन जज कब कहेंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जज को डिस्ट्रिक्ट जज तब कहा जाता है जब वो सिविल मैटर के केसेस को देखते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन सिविल मैटर का हो तो उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और अगर वही जज क्रिमिनल केस के मैटर को देखते हैं तो हम लोगों को सेशन जज उन्हें कहा जाता है। दो चीजें थी हम लोग का, एक लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज है। डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहते हैं, वो जज जो सिविल मैटर को देख रहे हैं। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में सेशन जज जो क्रिमिनल मैटर को देख रहे हैं, क्रिमिनल केस को देख रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज क्या हो सकता है, तो वैसे जज जिसका जुरिस्डिक्शन ओवर ए डिस्ट्रिक्ट इन अ सिटी विच इज डिजाइनेटेड एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वैसा एरिया जो मेट्रोपॉलिटन कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां के जज को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के नीचे जो सबसे हायर पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वह है डिस्ट्रिक्ट जज का। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो होल्ड एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड सुपरविजन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और अब हायरार्की फिर नीचे, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो भी ट्राइब्यूनल्स होंगे उसका उससे ऊपर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, ये चीजें होती है। वो जज का डिवीजन है, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए। आप एक बार रीड कर लेना, या वैसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं एग्जाम्स में। ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन द क्रिमिनल साइड इंक्लूड सेशन, और क्रिमिनल साइड में वही होता है हम लोग का फर्स्ट में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीन होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास मुंसिफ होता है। मुंसिफ क्या है, ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ दिस हायरार्की, दे आर द लोवेस्ट इन टर्म ऑफ हैंडलिंग द मैटर ऑफ सिविल नेचर एंड फंक्शन बिलो दिस सबऑर्डिनेट कोर्ट। मुंसिफ क्या है कि सिविल कोर्ट के नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे एक, मतलब क्या उसे बोल सकते हो आप, ऐसा एबिलिटी टू हियर द मैटर्स, मतलब एक जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। ठीक है। सिर्फ सिविल नेचर के मैटर को अब वो देखता है, और एक जुरिस्डिक्शन के अंदर, एक बाइंडिंग के अंदर। ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू नोट के बारे में। ग्रुप ऑफ जज सिटिंग टुगेदर ऑन अ लीगल मैटर इन अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ए बेंच। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा बेंच के बारे में। तो बेंच क्या है, एक ग्रुप ऑफ जज का सिटिंग है। ठीक है। कोई भी मैटर पे आप लोगों ने पेपर में या फिर न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि सिंगल जज बेंच का मैटर था, 9 जज बेंच का मैटर था, 5 जज बेंच का मैटर था। तो जज का मैटर का मतलब क्या हुआ, बेंच का मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर 2-4 जजों ने मिलकर फैसला दिया है। ठीक है। और जो लॉयर्स का होता है ना, उससे हम लोग बार कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो लॉयर्स बैठते हैं वहां पे। ठीक है। डिवीजन बेंच कंप्राइजेज ऑफ 2 और 3 जजेस। अगर डिवीजन बेंच कहीं पे आप वर्ड सुन रहे हो तो समझ जाना कि वहां पे 2 और 3 जजेस का मामला, या फिर उन्होंने जजमेंट दिया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इट मे बी एक्सटेंडेड टू 13 जजेस। एक केस था, शायद आपको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 13 जजेस बेंच हाईएस्ट था वो, 13 जज बेंच का। ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने लास्ट टॉपिक, आई थिंक हाँ ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो टॉपिक है हमारा ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या है कि अपार्ट हम लोगों ने बताया ना कि इसका क्रिएशन इसलिए किया गया है ना कि मैटर को डिस्प्यूट, जो रिजॉल्विंग मैटर है वहां पे कोर्ट्स में पेंडिंग, उसको इफिशिएंसी के साथ रिजॉल्व किया जाए। अब कोर्ट के पास जजेस की कमी है, कोर्ट के पास फिजिकल अगर आप जाओगे तो टाइम का कमी है, तो
प्रॉब्लम होगा, कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहेंगे, इसीलिए लोग कहता है कि किसी से दुश्मनी कर लेना, कोर्ट मत जाना, है ना। तो कोर्ट में टाइम लगता है बट शायद जस्टिस मिलता है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स क्या है, कोर्ट के अलावा कुछ कुछ लेबर्स का, टैक्स का, कंज्यूमर का एक बनाया गया है, उसमें फैसला दिया जाता है और वो वैलिड होते हैं, और ये सब जुडिशियल बॉडीज के अपार्ट में रहते हैं, ठीक है। दिस bodies function as a semi or quasi judicial bodies because they may consist of administrative officer। ये चीज़ें था। अब इसमें हम लोग का कुछ कुछ है, दैट इज देख लेते हैं ट्राइब्यूनल्स कौन कौन से हैं। ट्राइब्यूनल्स आई होप सो समझ में आया होगा, अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल बॉडी बनाया जाता है मैटर को इफिशिएंट तरीके से रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ट्राइब्यूनल है, कैट दैट इज CAT दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किस लिए है, क्योंकि लास्ट ईयर इनसे क्वेश्चंस बने थे सैम्पल पेपर में भी और आपके एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। किसके मैटर को ये देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को। सिंपल, आप ना वर्ड को पकड़ो, वर्ड्स में ही चीजें छुपी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, मैटर्स को देखता है कैट, ठीक है। सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मैटर को सैट देखता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो, ठीक है। कैट, सैट, TD सैट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट ना जाकर TD सैट में जा सकते हैं, वहां पर मैटर रिजॉल्व किया जाता है, वो एक ट्राइब्यूनल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NGT दैट इज ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये मैटर को देखता है एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज था हमारा। एंड एक है ट्राई, TRAI, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ कुछ ट्राइब्यूनल्स, कैट, सैट, TD सैट, NGT, ट्राई। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, बिकॉज आप लेक्चर्स देखोगे दैट इज नॉट हेल्प यू। वैसे मुझे लगता है कि चीज़ें याद हो गई होंगी आपको, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास हार्ड कॉपी में रहना चाहिए। एग्जाम के पहले आप लेक्चर सारा नहीं देख पाओगे, इसलिए जैसे जैसे लेक्चर खत्म होता है मेक श्योर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हो, क्योंकि एग्जाम के पहले एक बार आप रिवाइज भी कर लोगे तो सारे चीज़ें बैक टू द माइंड हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।